अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ न्यूज़ के साथ में हूँ एहतिसास नकी और मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सदके में इस ईद कुर्बां को हमारे लिए रहमत और बरकत का जरिया बना दे, आमीन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद जारी रहेगी और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पेट्रोल की खिलाफ वर्जियों कि आप जो मर्जी फैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने अस्करी हुकाम के हमरा LOC सेक्टर चिरईकोट का दौरा किया। इस मौके पर अस्करी हुकाम भी विफाकी वज़रा के हमरा थे, जहाँ मीडिया नुमाइंदों को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने की शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सरहदी खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं, जिनके मुतासरीन में सरहदी खिलाफ वर्जी से पाकिस्तानी अवाम को नुकसान उठाना पड़ता है। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई करते हुए पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात पाक फौज के जवानों की अजमत, हिम्मत और जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम अपने इन जर्री सपूतों की जवामर्दी और बहादुरी पर फख्र करती है। भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती का मिशन। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात की और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का भी उन्होंने तबादला ख्याल किया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम की मुश्किल घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों की आवाज को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी कौम की जानिब से कश्मीरियों के साथ यकजहती के बेमिसाल मुजाहरे पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों का दुनिया भर में वाहिद वकील है। कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान से वाबस्ता किया हुआ है। जिद्दोजहद आजादी में कश्मीरी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, उनकी असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है। तमाम नजरें श्रीनगर पर हैं। श्रीनगर हमारी मंजिल है। आखिरी फतह तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों को यकजहती का वाज़ेह पैगाम। हुकूमत ने इस्लामाबाद से कश्मीर जाने वाली कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया है। नए नाम से डायरेक्शन बोर्ड्स और साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। सारे काम काज है कि तहरीक आजादी के लिए कश्मीरी लीड करें। हम उनके पीछे खड़े हैं। कश्मीरियों की तर्जुमानी और उनकी आवाज दुनिया में उठाएंगे। मायूस नहीं करेंगे। हमारी नजर श्रीनगर पर है। श्रीनगर हाईवे हमें श्रीनगर तक लेकर जाएगी। ना कश्मीरी झुकेंगे और ना पाकिस्तानी अफवाज पीछे हटेंगी। NHA ने ढोकरी चौक, फैजाबाद, 0 पॉइंट, गोलड़ा मोड़ और एक्सप्रेस वे पर नए नाम से बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। आजादी के लिए उठती आवाजों को दबाने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेके रहेंगे आजादी के नारे भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हजारों हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुनों, मजहबी सरबराहों, सहाफियों, ताजिरों, वकला और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, नौजवानों और कारकुनों को 5 अगस्त 2019 के बाद या उससे कबल गिरफ्तार किया गया था और अभी भी तिहाड़ और हिंदुस्तान और कश्मीर की दीगर जेलों में बंद हैं। यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद अशरफ, मुसरत भट्ट, सैयद आसिया अंदराबी, नाहिद नसरीन, फहमीदा सूफी, नईम अहमद खान, सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक श्रीनगर और दीगर इलाकों में नजरबंद और कैद हैं। तेज रफ्तार इंटरनेट पर जारी पाबंदी ने कश्मीरियों को तालीम, कारोबार और कोरोना वायरस से मुतालिक मुफीद मकामी और आलमी मालूमात से महरूम कर दिया है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट 4G खदमात मुअत्तल कर दी थी। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करने में मसरूफ है। इस मकसद के लिए उसने हजारों हिंदुस्तानियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं। मकबूजा कश्मीर में प्रेस की आजादी मुस्तकिल खतरे में है, जहाँ सहाफियों को हिरासत में लिया जाता है और उन्हें हरासा किया जाता है।
जालिमाना फौजी लॉकडाउन ने मकबूजा कश्मीर को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। पिछले 12 महीनों का बदतरीन मुहासरा कश्मीरी अवाम के आजादी के जज्बात को जेर करने में नाकाम रहा है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर फिर बोल उठे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर को मोदी सरकार ने कैद खाना बना दिया है। सियासी क़यादत की नजरबंदी पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी सामने आ गए। राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि जब हुकूमत गैर कानूनी तौर पर सियासी रहनुमाओं का नजरबंद करती है तो जमहूरियत को नुकसान होता है। जमहूरियत के नाम निहाद दावेदार भारत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से पहले ही हिरासत में ले रखा है। फिर उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया है। चंद रोज कबल उनकी गैर कानूनी नजरबंदी में 3 माह की तौसीक कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उनकी गैर कानूनी नजरबंदी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने गैर कानूनी इक़दाम के बाद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। 5 अगस्त 2019 से अब तक 214 कश्मीरियों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। हजारों अफराद भारतीय फौज के फायरिंग से जख्मी हुए। 5 अगस्त के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में बसने वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 साल के दौरान 214 कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। 1390 से ज्यादा कश्मीरी काबिज फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुए। काबिज फौज के हाथों रवा साल जनवरी से अब तक नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 172 अफराद शहीद हुए। आज कश्मीरियों को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 12 माह के दौरान 13,680 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रवा साल जुलाई में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन और जाली मुकाबलों के दौरान 24 कश्मीरी शहीद हुए। 3 साला मासूम बच्चे को उसकी आंखों के सामने गोलियां मारकर शहीद किया गया। जुलाई में 3 कश्मीरी नौजवानों को दौरान हिरासत शहीद किया गया। काबिज फौज के हाथों जून में 54 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। मई में 21 कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया। काबिज फौज ने माह अप्रैल में इंसानी हुकूक को पामाल करते हुए 2 बच्चों और खातून समेत 33 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। यहीं पर बस नहीं किया बल्कि 152 अफराद को भी जख्मी कर दिया। माह अप्रैल में सियासी कारकुनों समेत 845 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 बच्चे यतीम और 1 खातून बेवा हुई। जालिम फौज ने 44 घरों को भी मस्मार किया। भारतीय फोर्सेस 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों के घरों को भी जला रही है। उन्हें तोड़ फोड़ कर तबाह किया जा रहा है। भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर लूट मार भी की, लोगों से जीने का हक भी छीन लिया है। कराची में नालों की सफाई के काम का आगाज कर दिया गया। गुज्जर नाले समेत शहर के दीगर छोटे बड़े नालों से कचरा साफ किया जा रहा है। नालों की सफाई FWO कर रही है। शहर कायद में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल से कबल शहर के नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सफाई के काम का आगाज शहर के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले से किया गया है, जहां FWO की जानिब से हेवी मशीनरी के साथ नाले से कचरा निकाला जा रहा है। शहरियों ने नाले की सफाई पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इंतजामिया बर वक्त नालों की सफाई करे तो शहरियों को मुश्किलात से बचाया जा सकता है। बारिशें जो हुई थी अभी, ये यहाँ आलमता जैसे किसी ने बंद तोड़ दिया है। यहाँ पर ये पूरे इलाके डूब चुका था, पूरा बेड़ा गर्क सबका हो चुका था। ये सारा इलाका, ये इलाका, आप यकीन करें ये पुल है ना, पुल इतना सा रह गया था। सबसे पहले तो इमरान खान वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और कराची में तवज्जो दी। तो फिर जो है मुराद अली शाह को भी होश आया कि जो काम मुझे करना था वो वजीर आजम कर रहे हैं, तो फिर उनकी भी मेहरबानी है, शुक्रिया। शहरियों का मजीद कहना था कि नालों से बारिश के पानी का ओवरफ्लो होने की असल वजह नाले के एतराब में कायम तजावजात हैं। ये कुछ तजावजात भी बने हुए हैं नाले के किनारे पे, जो है ये कहीं कहीं 300 मीटर तक नाला था, वहाँ सिर्फ अभी 3 मीटर नाला रह गया है। वहाँ पे आप खुद बताएं पानी कैसे निकलेगा। शहरियों का कहना था कि वफाकी व सूबाई हुकूमतों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के बजाय शहर के मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। शहर कायद के नदी नालों की सफाई के काम से शहरी खुश भी हैं तो वहीं पर परेशान भी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत इन नदी नालों की सफाई करती तो बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल पेश न होती। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की वजह से नालों की सफाई में ताखीर हुई, तनकीद करने वालों को कोई दूसरा काम नहीं आता। नालों की सफाई भी हुई है। 2017 में सिंध हुकूमत ने खुद नाले साफ किए थे। याम खान छोरो साहब जब वजीर थे वो आप देख लें, वो काम हुआ था। लेकिन जैसे आपने कहा कि इतने बड़े शहर में और हमारा सीवरेज के निज़ाम की शॉर्ट कमिंग की वजह से ये नाले सीवरेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, उस वजह से इश्यूज आते हैं। अभी तक तो 1 रुपया भी दे दिया है, लेकिन 125 करोड़ जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है स्वीप का। वो सिर्फ नालों की सफाई उसमें नहीं है, उसमें एक छोटा पार्ट नालों की सफाई का है जो हम शुरू कर रहे हैं। नहीं तो वो सॉलिड वेस्ट के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको तो चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालती की कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे, क्यों ना उन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत के मामले पर समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने सरताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। अदालत ने शेरनी और शेर की हलाकत के जिम्मेदारों के नाम तलब कर लिए, जबकि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत खुद बेनकाब होगी। शेरों के साथ क्या हुआ, वजारत मौसमियाती तब्दीली, MCI, वाइल्ड लाइफ सियासत कर रहे हैं। तीनों महकमे अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अदालत ने तयन किया था अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। इस बात का अंदाजा था जानवर से ही होने जा रहा है। मेंबर्स वाइल्ड लाइफ जानवरों की मुंतकली के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने बोर्ड तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश किया था, क्यों न तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये आसान है, बयान देकर क्रेडिट ले लें, क्या वो अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपने अदालती फैसले का मजाक बना दिया। तीनों महकमे अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। चीन के खिलाफ मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया की बाइकॉट कैंपेन की असलियत सामने आ गई। लद्दाख में चीनी फौज से बुरी तरह मार खाने और अपने इलाके गंवाने के बाद BJP की हुकूमत ने बाइकॉट मुहिम नाकाम हो गई। देखें, बिल्कुल नाकाम उस तरह से हुई है जिस मुल्क के खिलाफ आप उसका बाइकाट कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर रहे हैं, उसके जो भी एप्लीकेशन है उसका बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन बाइकाट भी किस तरीके से कर रहे हैं कि वो उन्हीं की चीज़ों पे, अगर उनकी ऐप्स का बाइकाट कर रहे हैं तो मोबाइल चाइना ही के हैं उनके सारे। अगर उनके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं भी किस तरीके से कर रहे हैं कि वो उन्हीं की चीज़ों पे, अगर उनकी ऐप्स का बाइकाट कर रहे हैं तो मोबाइल चाइना ही के हैं उनके सारे। अगर उनके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं तो वो भी आपके जो टी शर्ट्स पहन रहे हैं, कैप्स लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और अब जो सबसे बड़ा जो काम ये किया इन्होंने, IPL जो होने जा रही है मुत्तहदा अरब अमारात में, क्योंकि भारत में वो हो नहीं सकती थी, इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने मना कर दिया था। वजह उसकी यही है सबके सामने कि भारत जो अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा मुल्क है जहां पे कोविड-19 के केसेस सबसे ज्यादा हैं और रोजाना की बुनियाद पर बड़े पैमाने पे वो नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। और पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में तो अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं ये जो केसेस आ रहे हैं भारत के अंदर। तो अब जो IPL का जो इनेकाद यकीनी हुआ है वो भी चीन की कंपनी है वीवो, उसी के मरून मिन्नत है, वही सबसे बड़ी स्पॉन्सर है। आप देख रहे होंगे, देखें जो ट्रॉफी IPL की उसके दोनों साइडों पर रिबन भी देखें वीवो का लगा हुआ है। अब ये जैसे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो बायकाट मुहिम चलाए उसके नीचे भी इश्तिहार देखें वीवो का चल रहा है। तो ये हिपोक्रेसी, ये मुनाफकत, ये दोहरा मयार, इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं भारत, वो खुद कुछ नहीं है, बस सिर्फ पोस्ट अपने आप को करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन सोच इंतहाई छोटी और पस्ता है, जिसकी वजह से ये यू टर्न बार बार लेना पड़ता है। और चीन के बगैर आप IPL भी नहीं कर पा रहे थे। नदीम रज़ा साहब, एक जानिब यह कहा जाता है कि खित्ते में इंडिया अपने आप को एक उभरती हुई मुआशी ताकत समझता है और चाइना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है। खुद चाइना के 95 अरब की सरमायाकारी है इंडिया के अंदर। तो क्या यह मुमकिन है कि मोदी की ये पॉलिसी जो है वो किसी हद तक उसकी कैंपेन में उसको साबित हो सके या कामयाब हो सके? और बजाते खुद जो कहा जाता है इंडिया के हवाले से कि वो अमरीकी ईमा पर यह कर रहा है, आप क्या समझते हैं इस पर? वो बात ठीक है, ये बिल्कुल कहा जाता है कि वही मैंने कहा ना कि ये खित्ते के ठेकेदार, खित्ते के
वो ठाकुर बनना चाहते थे, इसलिए उनके जोम एक था कि उनके पीछे कोई खड़ा होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। वो देखें, जो भी होता है इंसान अपने बलबूते ही पर होता है। हमेशा जो मजबूत लोग होते हैं उन्हीं के साथ दूसरे भी खड़े होते हैं। कमजोर के साथ कभी भी दुनिया में कोई नहीं खड़ा होता। ये बिल्कुल रोशन ये मिसाल है सबके सामने। जो कमजोर होता है हमेशा लोग उसको गिराते हैं, जो ताकतवर होता है उसके हमनवा बनते हैं। वो जो आपने कहा कि एक जोम इनको था कि ये उभरती हुई मईशत है, भारत ये खित्ते में रूल करेगा, जो छोटे ममालिक हैं उनको दबा लेगा, ऐसा हरगिज ऐसा नहीं है। वो सब आपके सामने आ गया। आपने जब बाइकाट करना शुरू किया चाइना का, तो उन्हीं की जो प्रोडक्ट्स थी, जो उनके कपड़े थे, जो उनके मोबाइल फोन थे, जो भी एसेसरीज थी, उन्हीं के जरिए आप एक कैंपेन चला रहे थे। ऐसा कहां से होता है? आप तो उन्हीं को प्रमोट करें, इसका मतलब अल्टीमेटली। फिर आपने उनके जो तिजारत पर पाबंदी लगाने का सोचे तो वो ऐसा नहीं हुआ। अभी भी भारत ही के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनकी जो तिजारत चल रही है, वो चाइना से बहुत ज्यादा चल रही है, अमेरिका से उस तरह से नहीं है। अमेरिका ने सारा जो भी इन्वेस्टमेंट की वो अपनी जगह की। अमेरिका इसलिए इनके साथ खड़ा था भारत के कि ये ताकतवर, एक नाम निहाद ताकतवर मुल्क है, खित्ते के ममालिक को दबा लेगा। ऐसा नहीं है। आप सार्क को तो आप उसको वो कर सकते हैं गैर मौसर, लेकिन आप खित्ते के दिगर ममालिक को उस तरह से गैर मौसर नहीं कर सकते। ये जो सूरत हाल हो रही है, जैसे लद्दाख में इनके साथ हुआ, उसके बाद आप देखें मुसलसल भारतीय क़यादत से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि वो जो इंतहा पसंदी को फरोग देना चाह रहे हैं वो नहीं चल सकती। आप अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, आप दूसरे के सहारे पे खड़े में हैं, आप कैसे जा सकते हैं? आईपीएल तो खुद भारत नहीं करा सका, उनके पास स्पॉन्सर नहीं थे, फिर भी आपको भारत के पास जाना पड़ा। अब जिसके खिलाफ आपने कैंपेन चलाई, बाइकाट मुहिम चलाई है, तो अब किस नजर से आप टीवी पे देखेंगे? वही भारत का, वही चीन की जो कंपनी है वीवो, वही आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा होगा, वही आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वही अखबारात के अंदर तमाम मीडिया के ऊपर तशहीर उसी की हो रही होगी। तो कहाँ गया बाइकाट मुहिम? सब खत्म हो गया। ये दोहरा मयार है। तो ये अभी ज्यादा अरसे तक ये नहीं चल सकता। और ये अखंड भारत जो ये कहा करते थे सारा, वो सब तबाह बर्बाद हो गया है। इसी आईपीएल के चक्कर में आप अपने मुल्क में नहीं करा पा रहे। मुत्तहदा अरब अमारात ने हामी भरी तो आईपीएल हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो देखना होगा दिगर ममालिक को भी और आलमी बिरादरी को देखना होगा। इस दोहरे मयार का वो नोटिस लेना होगा। आप करना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ भारत दिगर ममालिक को भी धोखा दे रहा है, उन्हें भी धोखे में रख रहा है। बज़ाहिर ये चाइना बाइकाट मुहिम किसी के कहने पे चलाई, लेकिन वो खुद भी उसको पूरी तरह नहीं चला पा रहा। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब। वक्त से पहले लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद लाहौर के बाजारों की रौनकें बहाल ना हो सकी। मजीद बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 दिन पहले जो है लॉकडाउन तो उठा लिया गया, लेकिन क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है, इसलिए लाहौर की अगर मार्केट्स की बात की जाए तो लाहौर के बाज़ारों में जो रौनक है वो बहाल नहीं हो सकी है, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है। लोग अपने अपने घरों में आज जो है, कुछ लोग जो कुर्बानियाँ जो है वो तीसरे रोज़ करते हैं, इसलिए अपने बाज़ारों में नहीं निकल सके हैं और शॉपिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इशरा बाज़ार में। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त तीसरा बाज़ार मुकम्मल तौर पर जो है सुनसान पड़ा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात जो था वो लॉकडाउन ख़त्म करने का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद ताजिर बरादरी की जानिब से भी जो आज दुकानें खोले जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन ताहाल यहाँ पे दुकानें नहीं खोली जा सकी। और ना सिर्फ इशरा बाज़ार बल्कि अनारकली, उर्दू बाज़ार जैसे लाहौर की दीगर बड़ी मार्केट जो है वो भी अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकी ताजिर बरादरी की जानिब से। अगर लाहौर की सड़कों की बात की जाए तो आज सुबह हमने ये देखा कि जब लोग लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोग अपने घरों से निकले तो जो ट्रैफिक थी वो मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा और गर्मी में की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लाहौर की सड़कें भी इस वक्त आज मुकम्मल तौर पर जो है वो सुनसान नज़र आ रही हैं। मामूल से इंतहाई की इस वक्त हम लोगों को कम रश नज़र आ रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि लोग अपने घरों में बैठ के आज ईद का तीसरा रोज़ जो है मुकम्मल तौर पर मना रहे हैं। कुछ बाज़ लोग जो है आज के दिन जो है वो कुर्बानियों में मसरूफ़ हैं, तो और बाज़ लोग जो आज के क्योंकि हस्बे साबिक जो है लोग दूसरा और तीसरा रोज़ है वो दावतों के लिए रखते हैं, तो आज ऐसा ही लग रहा है कि लाहौरी जो है आज दावतें उड़ाने में जो है मसरूफ़ है और लाहौर की सड़कों पर भी जो है रश इंतहाई कम है और लाहौर के बाजार। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। लॉकडाउन के खात्मे के बाद सरगोदा के बाजार भी खुल गए। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी मलिक आबिद।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पर ईद उल अज़हा पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो कि कहा गया था कि 5 मार्च को लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पर 3 मार्च को ही लॉकडाउन जो है वो खोल दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है, अब अगर बात की जाए, ईद का तीसरा रोज़ है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियां दी गई थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब यहाँ पर बाज़ार जो है वो तकरीबन कुछ दुकानें जो खुल चुकी हैं, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है। जबकि प्राइवेट जो लोग हैं या बाज़ार के लोग हैं, ताजर तबका है, वो तकरीबन 3 छुट्टियाँ ईद की करता है। लेकिन उसके बावजूद अब बाज़ार में जो है कुछ दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे पीछे यहाँ पर तकरीबन कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ बंद हैं, और उसके साथ साथ अगर दुकानें तो खोल दी गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कस्टमर जो है उसकी कोई भी निशानी या यहाँ पर इतना रश दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुकानें खुली कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन कस्टमर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जबकि हुकूमत की पंजाब की तरफ से जो 5 तारीख को तक का लॉकडाउन कहा गया था, अब अचानक जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कहा गया कि 3 मार्च को जो है रात 12 बजे के बाद जो है वो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। अब अंजुमन ताजरान की तरफ से दुकानें तो खोल दी गई हैं, लेकिन उनकी तरफ से मायूसी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जो हमारे कमाई के दिन थे वो तो ज़ाया हो गए। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉकडाउन तो खोल दिया गया है, लेकिन अब जो है कुछ दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और हल्की फुल्की जो है यहाँ पर हलचल भी नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब वफाकी हुकूमत की तरफ से सिर्फ हफ्ता और इतवार की छुट्टी दी गई थी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोग जो है वो अपने दफ्तरों में जाना शुरू हो गए हैं और हल्का फुल्के जो है बाजार भी खुलने शुरू हो गए हैं। जी शुक्रिया मलिक आबिद। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।